हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी रीजनिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इससे हर एक एग्जामिनेशन में, जिस भी एग्जामिनेशन में रीजनिंग का पार्ट आता है, हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज हम इस लेक्चर में कोडिंग डिकोडिंग को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस तक लेके जाएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ये हमारी पार्ट्स में सीरीज चलेगी कोडिंग डिकोडिंग की। बिल्कुल आराम से अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को टैकल करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हमारे पास होता क्या है? कोडिंग होता क्या है हमारे पास? किसी एक नंबर को पर्टिकुलरली इस तरह से लिखना कि उसके नंबर से या लेटर्स को हमें रिप्लेस करना है किसी दूसरे नंबर से। जैसे कि अगर मैं किसी को एग्जांपल ले लेती हूँ, हमारे पास बैट। मैं एग्जांपल क्या ले रही हूँ? बैट। अब अगर इस बैट को मैं किसी नंबर की फॉर्म में लिख दूं, जैसे इसको मैं लिख दूं 2, 1 एंड 20, तो जब मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, किसी और नंबर से या किसी और लेटर से रिप्लेस कर दूं, या फिर मैं इसको लिख दूं CBS, तो इस नंबर को या इस वर्ड को जो मैंने किसी अनदर फॉर्म में लिखा है, ये मैंने क्या कर दिया? इसको कोड कर दिया। इस नंबर को मैंने क्या कर दिया? कोड कर दिया। अब इस नंबर का और इस नंबर का जो रिलेशनशिप होता है, वही हमें फाइंड आउट करना है। अगर मैंने इसका पता कर लिया कि इसको मैंने क्यों लिखा, अब मेरे को पता है कि अल्फाबेट में 2 नंबर पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 20 पे आता है, तो मैंने इसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखा है। अगर मैंने ये रिलेशन इसका फाइंड आउट कर लिया, तो मैं किसी और नंबर को, जैसे इस लेटर को भी इस तरह लिख सकती हूँ, कोड कर सकती हूँ। ये जो इस लेटर का, इस बैट का 2120 से जो रिलेशन है, जिसको हमने फाइंड आउट किया, इसको कहते हैं डिकोडिंग। बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग कुछ भी नहीं है। जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, उनके या तो हम उनके न्यूमरल वैल्यूज, जो प्लेस वैल्यू होती है, उसके साथ रिलेशनशिप में उनको लिख देते हैं, या फिर लेटर्स को आगे पीछे करके एक कोड जनरेट कर देते हैं। और उस लेटर का जब उस कोड के साथ हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और उसी तरह से किसी और लेटर को लिखते हैं, तो वो हमारा डिकोडिंग होता है। बेसिकली रिप्लेसमेंट करके लिखना, रिप्लेस करके जो हमने लिखा वो हमारा कोड हो गया, और जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया इनके बीच में, वो हमारा डिकोड करना हो गया। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को जो वो सॉल्व कर लेते हैं। हमें जस्ट उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है। अब ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, ये हमारे पास 3 टाइप की रहती है। हमारे पास 3 टाइप की कोडिंग डिकोडिंग होती है। फर्स्ट वन होती है हमारे पास लेटर कोडिंग, सेकंड वन है नंबर कोडिंग, थर्ड वन है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ये थोड़ी हार्ड वन होती है, इसको चाइनीज कोडिंग भी हम कह देते हैं। ये जो लेटर कोडिंग है, इसमें हम जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं, जैसे ए, बी, सी, डी हैं, इनको आगे पीछे करके, जैसे मैं इसको डी, बी, सी, ए लिख दूँ, इस तरह से रिप्लेस करके इनके पैटर्न को वो हम सॉल्व करते हैं लेटर कोडिंग में। ये हमारे आते हैं लेटर कोडिंग में। और जो हमारा नंबर कोडिंग है, उसमें हमारे पास ये जो लेटर होते हैं, इनका रिलेशनशिप नंबर्स के साथ दे दिया गया होता है। जैसे 1 2 3 4, जैसे मैंने आपको एग्जांपल डिस्कस किया, उस तरह से लेटर का रिलेशनशिप नंबर के साथ। और लेटर कोडिंग में सिर्फ लेटर का लेटर के साथ ही रिलेशनशिप होगा। और ये जो हमारी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग होती है, इसको इंटरमिक्स करके इसको एक अलग फॉर्म में लिखा जाता है, वो हमारी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग होती है। इनको मिक्स कर दिया जाता है। सो हम वन बाय वन जो है वो अपनी सारी कोडिंग के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो मोस्टली पीवाईक्यूज ही होंगे हमारे पास। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हमारे पास जो सबसे पहले चीज आती है, वो है लेटर कोडिंग, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग में फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास रिवर्स लेटर। फर्स्ट टाइप की होती है हमारे पास रिवर्स लेटर। अब रिवर्स लेटर ऑफ कोडिंग को जानने के लिए आपको पहले अल्फाबेट की जो उनकी प्लेस वैल्यूज है वो पता होनी चाहिए। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है?
प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है कि कौन सी प्लेस पे वो है। जैसे ए जो है 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, सी 3 पे है, तो ये इनकी क्या है प्लेस वैल्यू है, मतलब अल्फाबेट में कौन से प्लेस पे वो अवेलेबल है हमारे पास। हम सभी को पता है कि ए टू जेड होते हैं 1 टू 26 नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हमारे पास रहते हैं। सो हमने इनको नंबर दे दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वे में इसको लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, हम एक पर्टिकुलर वे में लिखते हैं। जैसे आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए। आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको लिखना है अल्फाबेट्स को। जैसे ए बी सी डी को मैंने एम तक, मतलब 13 तक आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है। हम ये इस तरह से जो है अपना ये अपनी लेटर एनालॉगी में भी पढ़ चुके हैं, अल्फाबेट एनालॉगी में, तो आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम यहीं भी पूरा डिस्कस करेंगे। पहले इन सभी को हम 13 के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 26 मेरे पास लेटर है, उसको मैं 13 के पेयर में डिवाइड कर देती हूँ। फर्स्ट 13 को मैं एग्जैक्ट लिखूंगी, जैसे ए बी सी डी को एम तक मैं एग्जैक्ट लिख रही हूँ। फिर नेक्स्ट जो 13 है उनको मैं लिखूंगी एम के नीचे। नेक्स्ट 13 को मैं इस तरह से लिखूंगी। ये बढ़ तो इसी तरह रहे हैं, लेकिन एम के बाद एन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उल्टा स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास इस तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाएगी। एक तो हमें मिल जाएगा कि कौन कौन से प्लेस पे हैं ये, और साथ में इनके अपोजिट कौन कौन से लेटर आ रहे हैं। जैसे एल के ओ आ रहा है, ए के हमारे पास जेड आ रहा है, बी के बाई आ रहा है, सी के एक्स आ रहा है, डी के डब्ल्यू। इससे हमें पता चल गया कौन से लेटर के अपोजिट में कौन सा लेटर आ रहा है। और हमें इसी टेबल से इसको इस तरह क्यों लिखा गया, क्योंकि इसी से हमें रिवर्स रैंक भी पता चल जाएंगे। जैसे ए हमारे पास 1 पे है, लेकिन जब हम उल्टी ए बी सी डी देखते हैं तो हमारे पास जेड का क्या रैंक हो जाता है, जेड का 1 हो जाता है, y का 2, x का 3। तो ये जो लेटर हैं इनके हमें रिवर्स रैंक भी पता चल रहा है। a का क्या हो जाता है हमारे पास 26, 25, 24 एंड 23। सिर्फ इस एक छोटे से टेबल से हमें इसका रैंक, प्लेस वैल्यू मतलब, और रिवर्स रैंक मतलब लास्ट से जब हम उल्टी करते हैं, रिवर्स में इसको देखते हैं एबीसीडी को अपनी को, तो उसका जो रिवर्स रैंक है वो भी हमें पता चल जाता है इस एक छोटे से टेबल से। तो आपको ये टेबल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है। मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसको अपने दिमाग में बिठा लेना है अपनी टेबल को, क्योंकि इसी से हमारे क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको पूरा टेबल याद नहीं होता है तो इजोटी याद कर लीजिए, ई जे ओ टी वाई। इजोटी याद कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा नंबर 5 है, जे हमारा नंबर 10 है, ओ हमारा नंबर 15 है, टी हमारा नंबर 20 है, एंड वाई हमारा नंबर 25 है। इससे आपको इजी हो जाएगा, आगे पीछे वाले टर्म्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इनके नंबर आपको पता है तो आप इजोटी का यूज भी कर सकते हैं। ये एक ट्रिक होती है हमारी, जब भी हम वर्ड अल्फाबेट एनालॉगी करते हैं उसमें इसको हम ट्रिक को लगाते हैं, ताकि इजीली जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी यहाँ रिवर्स लेटर में और जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, उतनी ही काम आती है। क्योंकि अगर आपको 5, 10, 15, 20, 25 वालों के नंबर पता है कि उनकी जगह पे कौन कौन है, मतलब आपको इजोटी पता है, तो आप आगे पीछे के 1-2 नंबर तो इजीली उसके फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे अगर हो सके तो इन सभी के ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर आपको आने ही चाहिए। और अगर आपको नहीं आते हैं तो एग्जाम में अगर आप देने जा रहे हैं, आपको पता है कि रीजनिंग आने वाली है, तो आपके पास शीट होती है लास्ट में, रफ शीट, उसके ऊपर सबसे पहले यही काम कीजिए कि ये टेबल बना लीजिए। क्योंकि अगर आप ये टेबल बना लेंगे तो आपके सारे आधे से ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आपको इसके अपोजिट पेयर भी मिल जाएंगे, आपको रैंक भी मिल जाएंगे, रिवर्स रैंक भी मिल जाएंगे। ये ज्यादा बेटर है, आप जाके बना लीजिए ताकि आपसे कोई गलती हो ही ना। क्योंकि जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं आपके पास टाइम होता है स्टार्टिंग में, तभी बना लीजिए या सबसे पहले बना के रख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ही ना हो। क्योंकि एनालॉगी से क्वेश्चन आए चाहे आपका, चाहे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए, आपको अल्फाबेट्स तो पता होने ही चाहिए। तो ये एक स्मार्ट मूव हो जाएगा अगर आप पहले ही जाके टेबल जो वो साइड में लिख लेते हैं अपना अल्फाबेट्स को, तो गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन आपने लर्न करना है बेसिकली, ये स्मार्ट चॉइस मेरी, ज़्यादा फोकस नहीं करना है उस पर, आपने टेबल को लर्न करना है। अब ये जो रिवर्स लेटर है इसमें हम क्या करेंगे,
जैसे हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, हम करेंगे जैसे अगर मैं ए बी सी डी है, ये मैंने कोई नंबर लिखे हैं, इसको रहने देते हैं, एक एग्जांपल ले, अगर मैं कैट है, कैट को अगर मैंने रिवर्स लेटर एनालॉजी में किस टाइप से क्वेश्चन आता है, इसको कोड किया होगा TAC, आपके पास दिया होगा कि आप डॉग का कोड जो है फाइंड आउट करें। अब आपने इसको डिकोड करना है। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, CAT है ये इस तरह से, और इसको रिवर्स करके लिख दिया इन्होंने TAC, उल्टा करके TAC। तो अब डॉग का निकालना है, तो डॉग का क्या हो जाएगा, जी पहले आ जाएगा, GOD, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डॉग का गॉड। तो इस तरह के क्वेश्चन जो वो हमारे रिवर्स लेटर्स में ये इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है जो हमारा SSC में आया गया है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है मदर, एक सर्टेन कोड में मदर को लिखा गया है REHTOM, हमें बताना है कि फादर को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है हमारे पास, MOTHER, मदर, इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है REHTOM, मतलब यहां से लिखना शुरू किया है, उल्टा रिवर्स, इसका रिवर्स इस तरह से लिखा गया है। तो फादर को क्या लिख दिया जाएगा, अब फादर है हमारे पास, तो फादर के लिए क्या आ जाएगा, आर पहले आ जाएगा, REHTAF, इस तरह से लिखा जाएगा फादर को। तो हमारी कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, REHTAF फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगी बेटा, करेक्ट। सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, विंडो को हमने लिखा है, अब विंडो है, अब इसको देखो, इसको लिखा है WODNIW, अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं विंडो को, तो WODNIW ही आ रहा है, हमारे पास रिवर्स लेटर का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो अब मार्केट को कैसे लिखा जाएगा, अब मार्केट है हमारे पास, तो मार्केट को रिवर्स में लिख लेते हैं, TEKRAM, इस तरह से लिखा जाएगा। कौन सी ऑप्शन में, TEKRAM आ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे PYQ ही हैं, तो आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इस वीडियो में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं, इसमें आपकी PYQ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो वो एग्जाम से ही लिए गए हैं। जैसे फ्रेंड को लिखा गया है, अब कंट्री को रिवर्स में लिखने को कहा गया है, ये सारे क्या आ रहे हैं, हमारे रिवर्स लेटर वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम, तो इसको रिवर्स में लिख लेते हैं। तो कंट्री को इस तरह से जब रिवर्स में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, YRTNUOC, कौन सी ऑप्शन में हमारे पास, YRTNUOC आ रहा है, YRTNUOC, वाह, ऑप्शन नंबर 1 में, क्या बात है, आज सारी के सारी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 में ही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर को लिखा गया है ROTCOD, एग्जैक्टली इसका उल्टा लिखा गया है, तो इंजन को कैसे लिखेंगे, ENGINE, इंजन को कैसे लिख लेंगे हम, ई से उल्टे से स्टार्ट करेंगे, तो ENIGNE, ENIGNE, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये जो आपके पास क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो हमारा SSC GD में आया था, ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। इसको क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर जो है वो टाइप करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है, सेकेंड टाइप जो है हमारा लेटर का, जो हमारी लेटर कोडिंग है उसका सेकेंड टाइप है हमारे पास अपोजिट लेटर्स। अब इसको बड़े ध्यान से देखिए, इसको जो हमने टेबल में डिस्कस किया था, जैसे ए के अपोजिट में क्या है Z, बी के अपोजिट में क्या है बाय, सी के अपोजिट में क्या है X, डी के अपोजिट में क्या है W, ई के अपोजिट में क्या है V। तो ये अपोजिट लेटर्स जो वो हमें पता रहने चाहिए, इससे हम इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, COW, काउ। अब मैं इसको कैसे कोड करूंगी, अगर अपोजिट लेटर में मेरे को इसको कोड करना चाहिए। सी का अपोजिट लेटर क्या दिया गया बेटा, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, सी का क्या है X, O का अपोजिट क्या है मेरे पास L, और W का क्या है हमारे पास D। सो मैं इसको कोड कैसे करूंगी, XLD, इस तरह से। अब अगर क्वेश्चन में दिया गया हो कि काउ को कोड किया गया है XLD, आप रैट को कोड कीजिए,
आपको किसको कोड करना है? रैट को। अब ये तो हमने डिकोड कर लिया कि ये इसके अपोजिट लेटर से इसको कोड किया गया। तो अब हम क्या करेंगे? रैट हमें लिखना है, तो आर का अपोजिट देख लेते हैं क्या है। आर 18 पे या 9 पे क्या है हमारे पास? आई। आई ए का क्या होता है हमारे पास? जेड। और टी का क्या रहता है हमारे पास? जी। तो आई जेड जी क्या होगा? इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। सो इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे पास देखने को मिलेंगे अपोजिट लेटर्स की सीरीज में, तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल का। कोर्स, कोर्स को लिखा गया है एक पर्टिकुलर फॉर्म में। कोर्स को क्या लिखा गया है बेटा? COURSE हमारे पास कोर्स रहता है। इसको लिखा गया है XLFIHV, XLFIHV। तो हमें प्लेयर को लिखना है PLAYER, हमें प्लेयर को लिखना है। अब हमें बताए सी का अपोजिट लेटर एक्स है, ओ का एल होता है, यू का एफ होता है, आर का आई होता है, एस का एच होता है और ई का डब्ल्यू होता है। ये सारे के सारे अपोजिट लेटर से लिखे गए हैं। तो अब प्लेयर का लिख लेते हैं। तो पी का अपोजिट क्या होता है हमारे पास? पी का अपोजिट हमारे पास होता है, पी कौन सी पोजीशन पे होता है? 16 पे। 16 का अपोजिट 11 हमारे पास रहता है के। हमारे पास क्या आ जाएगा? पी का अपोजिट के। अब एल का अपोजिट क्या रहता है हमारे पास? ओ। ए का क्या रहता है? जेड। वाई का क्या होता है? बी। ई का क्या रहता है अपोजिट हमारे पास? ई का अपोजिट रहता है वी। और आर का अपोजिट क्या रहता है हमारे पास? आई। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सी ऑप्शन में हमारे पास KOZV आ रहा है। KOZBVI हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगी? करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हमारा आगे एनएसएससी का है। हमारे पास मोबाइल को लिखा गया है, कोड किया गया है NLYROV। हमें पता है M का अपोजिट N होता है, O का L होता है, B का Y होता है, R I होता है, L का हमारे पास O होता है और E का V होता है। मतलब इसको लिखा गया है उसके अपोजिट लेटर से। सो टेबल को लिखना है TABL, सॉरी टैबलेट को लिखना है। तो हमारे पास T का अपोजिट क्या रहता है बेटा? T का अपोजिट लेटर रहता है हमारे पास G, A का Z, V का Y, L का हमारे पास रहता है O, E का रहता है हमारे पास V और T का क्या था? G। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ रही है? ऑप्शन नंबर ए, ZYOVZ। आज सारे के सारे क्वेश्चंस में ऑप्शन ए ही करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है? फ्रेंड। फ्रेंड को लिखा गया है उसके अपोजिट लेटर कोड में। तो हमें एनिमी को लिखना है ENEM। हमें पता है कि ये अपोजिट है, एफ का यू होता है, तो इसी तरह अपोजिट में लिखा गया है। तो अब हम इसको अपोजिट में लिख लेते हैं। ई का अपोजिट होता है हमारे पास वी, एन का अपोजिट होता है एम, ई का अपोजिट होता है हमारे पास वी, एम का हमारे पास होता है एन और वाई का क्या होता है? बी। तो कौन सी ऑप्शन में VMVNV आ रहा है? हमारे ऑप्शन नंबर ए में। मूविंग टू द नेक्स्ट जो टाइप है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट ये जो थर्ड वन टाइप है हमारे पास, ये है एड सब्ट्रैक्ट कहते हैं हम इसे। ये प्लेस वैल्यू के ऊपर बेसिकली फोकस करता है। अब एड सब्ट्रैक्ट को हम कैसे देख लेते हैं? अगर मैं लिख दूं अपने पास डॉग, सबसे सिंपल, अगर मैं डॉग लिख लूं और इसको मैं लिख लूं ENH, इसको मैं कोड दे रही हूँ। मैंने इस तरह से, हमारे पास क्वेश्चन में डॉग को ENH लिखा गया है। हमसे पूछा गया है हमें कैट को लिखना है, कैट का क्या आएगा? अब इसको ध्यान से देखिए बेटा, ये इसकी प्लेस वैल्यूज के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अब हमें प्लेस वैल्यू पता है, डी हमारे पास 4 नंबर पे आता है और डी के नेक्स्ट लेटर 5 नंबर पे हमारे पास क्या आता है? ई आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। अब ओ हमें पता है 15 लेटर पे आता है और एन कितने पे आता है? 14। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। और जी से नेक्स्ट लेटर हमारा एच है, मतलब +1 हो रहा है। तो हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा है बेटा? +1 -1 +1। तो प्लस माइनस प्लस हो रहा है। तो अब कैट में भी हम सेम ही करेंगे। तो सी में +1 करेंगे तो डी, ए से -1 करेंगे, ए से पीछे क्या आ जाएगा? जेड, और टी से जब हम +1 करेंगे, टी के नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? यू। सो इस तरह से हम जो है वो अपने
नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरह के हम क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। अगर समझ आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि आपके लिए कंटेंट जो है वो हेल्पफुल है, शेयर कीजिए जितना हो सके वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है? बैट, हमारे पास बैट दिया गया है। बैट को कोड किया है 23। बैट को क्या किया गया है कोड? 23। और हमें निकालना है कि कैट को कितना कोड करेंगे। बैट को देख लेते हैं बेटा, B80। बी कौन सी पोजीशन पे होता है हमारे पास? 2। ए कौन सी पोजीशन पे होता है? 1। और टी कौन सी पोजीशन पे होता है हमारे पास? 20। अब ये 2 1 2 0, अगर मैं इन नंबर्स को प्लस कर दूं, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखो हमारे पास यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया है हमारा, यूजीसी नेट के पेपर 1 में। तो 2 1 और T20 पे आता है, इन सभी को क्या कर दिया गया है? ऐड कर दिया गया है। तो हमारे पास कितना रहा? 23। अब सेम हमें कैट के लिए करना है, तो कैट के लिए लिख लेते हैं। कैट की पोजीशन क्या रहती है बेटा? 3। ए की कौन सी पोजीशन रहती है? 1। और टी की कौन सी पोजीशन रहती है हमारे पास? 20। सो ये कितना आ रहा है हमारे पास? 24। सो हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ रही है? ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है, कोल्ड को एक कोड किया गया है। कोल्ड को किया गया है COLD को किया गया है DQKC। ओके, सी से डी जा रहे हैं तो +1 हो रहा है। ओ का नंबर हमारा 15 होता है और क्यू का 17 होता है, मतलब कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। एल और के में, एल से रिवर्स में के है तो -1 हो रहा है, उसी तरह डी से सी में भी -1 हो रहा है। तो हमारे पास कोड क्या बन रहा है? +1 +2 -1 -1। इसी कोड का यूज करके हमने वॉर्म को लिखना है। किसको लिखना है हमने? वॉर्म को। अब वॉर्म में जब W में हम +1 करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? W से नेक्स्ट 23 से नेक्स्ट 24 पे क्या आता है? X। A से हम क्या करेंगे? +2, मतलब B और C पे पहुंच गए हम। R से हम क्या करेंगे? R से करेंगे हम बेटा -1। R हमारा होता है 18th पोजीशन पे, तो -1 करेंगे तो 17th पोजीशन पे हमारे पास रहता है Q। और L से भी करेंगे -1, मतलब L के पीछे वाला नंबर क्या रहता है हमारे पास? 13 से पीछे 12 पे आता है हमारे पास L। तो हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन आ रहा है? XCQL। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, XCQL। इस तरह से जो है हम पता कर सकते हैं अपनी सी की नंबर को कि हमारे पास किस तरह से नेक्स्ट टर्म को जो हम कोड करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगेन एक हमारा क्वेश्चन है, ये थोड़े हटके क्वेश्चन होते हैं, जैसे सन को कोड कर दिया गया है 54 और हमें पेन को कोड करना है। ठीक है, सन का कोड देख लेते हैं बेटा। सन एस कितने नंबर पे होता है हमारे पास? एस की प्लेस वैल्यू है 19, यू की प्लेस वैल्यू है हमारे पास 21 और एन की प्लेस वैल्यू है 14। अगर मैं इन सबको प्लस कर रही हूँ तो मेरे पास आएगा 54, तो आ रहा है मेरे पास 54। अब मेरे को पेन की लिखनी है, पेन की लिख लेते हैं। पी हमारे पास होता है हमारा 16 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, और एन रहता है हमारे पास हमारा 14 नंबर पे। 16 और 5 ये हो गया हमारे पास 21, 5 3 35। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। सो डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा गया हो, इस तरह से भी पूछा गया हो सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, टाइप नंबर 4, ये रहता है इंटरचेंजिंग लेटर्स। अब इसमें क्या रहता है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, लेटर को इंटरचेंज कर देंगे। जैसे मैं लिख रही हूँ टिन, टिन लिख रही हूँ मैं। अब मैं क्या लिख, इसको कोड किया गया, टिन को कोड किया गया है ITN में। तो इसको कैसे किया गया है? ITN, ये I यहाँ पे आ गया और T यहाँ पे आ गया और N अपनी जगह पे रहा। ये इंटरचेंज किया ना इन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब मुझे बोला गया कि आप सिन को लिखिए,
सिन को अब अगर मैं लिखूँ तो मैं सिन को कैसे लिख लूँगी? इन दोनों की पोज़ीशन इंटरचेंज होगी, तो आई, एस और एन की पोज़ीशन क्या रहेगी? एग्ज़ैक्ट वही। सो इस तरह से इंटरचेंजिंग लेटर हमारे पास ये टाइप है जिसमें हम लेटर्स को आगे-पीछे उनका पैटर्न जो है वो फाइंड आउट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारी अप्रोच क्या रहती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की? या तो हम 2-2 के पेयर्स देखें, या तो 3-3 के देखें, बना लें या तो 4-4 के, लेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने डिजिट कंसीडर लेके चल रहा है। 2-2 के, 3-3 के, 4-4 के, और कई बार ऐसा होता है कि बीच वाले लेटर फिक्स ही रहते हैं और साइड-साइड वाले एक्सचेंज हो रहे हैं। ये जैसे-जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएँगे आपको क्लियर होता जाएगा। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नंबर को लिखा गया है। ओके, हाँ, नंबर ले लेते हैं पहले। नंबर को किस तरह से लिखा गया है हमारे पास? UNMBRE। ओके, एन की पोजीशन और यू की इंटरचेंज हुई है। एम एग्जैक्ट यही रहा है, बी भी यही रहा है, ई और आर की पोजीशन जो है वो चेंज हुई है। 2-2 के पेयर देख लो ना बेटा, फर्स्ट 2 के इंटरचेंज कर रहे हैं, सेकंड वाला पेयर हमारे पास फिक्स रह रहा है और थर्ड वाला भी इंटरचेंज कर रहा है। तो अब गार्डन को लिखना है, GARDEN। अब ये RD तो फिक्स है, RD को एग्जैक्ट लिख लेते हैं। अब कौन-कौन सी 3 ऑप्शन में हमारे 2 ऑप्शन में हमारे पास RD वैसे ही आ रहा है। अब इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, तो AG, और जब इसको करेंगे तो NE। तो हमारे पास कौन-सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? AGRDN ही हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास लिखा गया है पॉकेट। पॉकेट को लिखा गया है POCKET। पॉकेट को लिखा गया है हमारे पास OPEKCT। ओके, अब टी तो बेटा फिक्स ही रह गया है, 2-2 के पेयर इन्होंने लिए हैं। OP को इंटरचेंज किया है और K और E को इंटरचेंज किया है। अब हमें लिखना है सिल्वर को। तो R तो हमारा फिक्स रहेगा, जिस ऑप्शन में R है, 2 ऑप्शन में है तो बाकी के भी चेक करना पड़ेगा। इन दोनों को इंटरचेंज किया गया है और इन दोनों को भी इंटरचेंज किया गया है। तो हम इंटरचेंज कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा ISLEV। ISLEVR कौन सी ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है? करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन दिया गया है सिस्टम और मदर, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर लिख के बताएंगे। आप कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस। अब ये जो टाइप है ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट टाइप रहता है हमारे पास और थोड़ा डिफिकल्ट वन भी लगता है, क्योंकि इसमें हमारे पास आ जाते हैं मिक्सचर्स। क्या आ जाते हैं हमारे पास? मिक्सचर्स। लेटर भी होंगे और नंबर भी होंगे। इसमें हमारे पास एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट भी लग सकता है, अपोजिट लेटर वाला। और इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो होता है हमारा वॉबल और कॉन्सोनेंट। वॉबल और कॉन्सोनेंट वाला एक और हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब आप सबको पता होगा हमारे वॉबल्स क्या रहते हैं? A, E, I, O, U। ये सबको पता होने चाहिए। और कॉन्सोनेंट क्या रहते हैं हमारे पास? जो इनके बाद जो भी जितने अल्फाबेट बचते हैं वो हमारे पास क्या रहते हैं? कॉन्सोनेंट रहते हैं। सो A, E, I, O, U आपको पता होने चाहिए वॉबल्स, और इनकी हेल्प से भी हमारे क्वेश्चंस जो वो हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन करवाती हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास टीम है, हमारे पास टीम दिया गया है, टीम को कोड किया गया है बेटा TIIM। हमें बोला गया है कि आपको रोड को कोड करना है, रोड का कोड निकालना है। ओके, टी एग्जैक्ट रहा, एम भी एग्जैक्ट रहा। अब ई को आई से रिप्लेस किया और ए को भी आई से रिप्लेस किया। अब AEIOU अगर आप कॉन्सेप्ट को देखें तो ई से नेक्स्ट वाले आई पे गए हैं और ए से भी आई क्या है? आगे नेक्स्ट में ही आता है ना, 6 1 का डिफरेंस है। तो इसीलिए इन दोनों को सेम ही
वॉवेल के लिए चेंज किया गया है और वो क्या है आय, तो ई से भी आय बाद में आ रहा है, बाद वाले से किया है और उसी से सेम ए को भी किया है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आय आय हमारे पास। अब रोड को कर लेते हैं, ROAD, यहाँ पे ओ है, ओ से नेक्स्ट वॉवेल क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, ओ से नेक्स्ट आ रहा है यू, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, RD वैसे ही रहेंगे, यू, ए से भी नेक्स्ट है यू, यू, या आप ऐसे भी ले सकते हैं कि ई को रिप्लेस किया है आई से, तो ए को भी आई से ही रिप्लेस किया है। अगर ओ है, ओ से नेक्स्ट हमारे पास यू आ रहा है, वॉवल यू से रिप्लेस किया है, तो ए को भी यू से ही रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास RUUD, हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास बैंक है, बैंक को लिखा गया है ABNK, तो फिश को क्या लिखा जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो हमारे पास नंबर हैं, इनको क्या किया गया है, इनकी पोजीशन ए जो हमारा नंबर है, हमारा वॉवल है जो ए, उसको उसके साथ वाले जो हैं नेक्स्ट टर्म वाले जो उसका कॉन्सोनेंट है उससे रिप्लेस किया गया है। जैसे बैंक लिखा गया है ना, अब बैंक में ए ही ओनली वॉवल है, उसको उसके रिवर्स से रिप्लेस किया गया है, तो यहाँ पे क्या था ABNK लिख दिया इसको। अब फिश को कैसे लिखेंगे, अब फिश भी हमारे आई हमारे पास वॉबल है, तो आई को एफ से कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा IFSH। तो कौन सी ऑप्शन में IFSH आ रहा है, हमारी ऑप्शन नंबर बी में IFSH आया, तो हमारी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगी करेक्ट। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। सो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे हमारे पास। आज के लेक्चर में हमने अपनी कोडिंग डिकोडिंग को डिस्कस किया, जिसमें जो कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट है लेटर कोडिंग, उसको डिस्कस किया हमने, उसके सारे पार्ट्स डिस्कस किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर कोडिंग को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए कि जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनके आंसर्स क्या आ रहे हैं, वो आप कमेंट में लिखिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल जो है वो वीडियो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आएगा, परसों रीजनिंग का नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब योर ओन चैनल फंड ऑफ मैथमेटिक्स। बाय बाय।